हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल आनंद सिंह कल्याण में। कैसे हैं आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं सब्सिडरी बुक। आज अपन इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब इसके बारे में अपन जानेंगे कि सब्सिडरी बुक्स में होता क्या है। इससे वाली वीडियोस के अंदर मैंने अंदर जर्नल एंट्रीज कराई है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए हैं। उसके अंदर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है एज रजिस्ट्रेशन की, मेरे को उसका नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसको हटा कैसे सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, मैं अपना नया टॉपिक कर रहा हूँ ना, सब्सिडरी बुक्स ये रहा। ठीक है। अब आप सोचोगे भाई साहब ये साइड में क्या बना रखा है। तो भाई साहब ये बिजनेस का एक पार्ट होता है, सब्सिडरी होता है, एक होता है जर्नल। जर्नल तो अपन स्मॉल लेवल के बिजनेस पे करते हैं। इफ़ आवर बिजनेस इज स्मॉल वी मेंटेन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। इसको इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज बोलते हैं। और एक होती है सब्सिडरी बुक, जिसको अपन लार्ज मतलब लार्ज वो होता है ना अपना लार्ज क्या बोलते हैं बिजनेस, उसको बोलते हैं। लार्ज बिजनेस होता है मतलब बहुत बड़ी बिजनेस का अंदर का खूब बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए लिखते हैं अपन सब्सिडरी बुक्स। इफ़ अवर बिजनेस इज लार्ज लेवल वी मेंटेन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी। ठीक है। अब सब्सिडरी के अंदर दो चीज़ आती है, एक तो कैश बेसिस पे होता है, एक क्रेडिट बेसिस पे होता है। एक कैश बेसिस पे होता है, एक क्रेडिट बेसिस पे होता है। एक कैश और एक क्रेडिट। ठीक है। कैश के अंदर तो कैश बुक आती है और क्रेडिट के अंदर आती है ओनली क्रेडिट। तो कैश बुक के अंदर एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर तीन पार्ट आते हैं, एक तो कैश बैंक और कैश एंड बैंक मतलब कॉलम हो गया एक, कैश एंड डिस्काउंट और कैश एंड बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, ये तीन कॉलम होते हैं। फिर आती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो अपन के तो बस ये दो ही का ट्रांजेक्शन है, पहले तो ये दो, ये सिर्फ ये दो हैं अपने पास, है ना। अभी अपने पास ये नहीं है थर्ड वाला ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो एक तो ये हो गया और दूसरा होता है क्रेडिट बेसिस, जो अभी मैंने बताया। क्रेडिट बेसिस पे आती है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवल, बिल्स पेबल और जनरल प्रॉपर, है ना, ये सब आते हैं। तो परचेज बुक के अंदर तो अपन को ऐसे समझ जाएंगे जैसे कुछ चीज़ परचेज करते हैं ना, उसको परचेज बुक में लिखना है। सेल्स जो चीज़ अपन सेल करते हैं उसकी अलग बुक बनाएंगे। परचेज रिटर्न जो बेचा हुआ मतलब माल है वो मतलब अपना ख़रीदा हुआ माल है वो वापस अपन बेच रहे हैं। और सेल्स रिटर्न मतलब जो अपन ने बेचा था वो वापस अपन ले रहे हैं। ठीक है। बिल्स रिसीवल, बिल्स मतलब ये बिल्स के लिए एक नया चैप्टर आएगा, उसके अंदर मैं आपको बिल्स के बारे में कुछ समझाऊंगा। और नेक्स्ट देखते हैं जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर का मतलब ये भी इसकी जनरल एंट्रीज की तरह ही है जनरल प्रॉपर, मगर इसके अंदर थोड़ा नया टॉपिक रहेगा, जैसे अपन क्रेडिट की भी चीज़ इसको अलग रखेंगे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज अपन ने इंट्रोडक्शन किया है, अगली कुछ वीडियोस के अंदर अपन इसके बारे में जानेंगे कि परचेज बुक क्या होती है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, पूरी सब्सिडरी समझेंगे। क्योंकि मैंने और कैश बेसिस पे अभी अपन पहले इसको नहीं समझेंगे, पहले अपन इसको समझेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा इम्पोर्टेंट है। पहले अपन कैश बुक को करेंगे, फिर क्रेडिट बेसिस पे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बोल बाय। प्लीज़ शेयर माई चैनल आर्यन सिंह कल्याण। थैंक यू।